हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ डॉक्टर रुचि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओबेलिया मेड्यूसा के स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्लास्टोस्टाइल से एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू मेड्यूसा बनते हैं। मेड्यूसा फ्रीली स्विम करता है वाटर में। मेल एंड फीमेल मेड्यूसा अलग अलग होते हैं। मेड्यूसा जो है अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसका डायामीटर होता है 1 to 2 मिलीमीटर, यानी 1 से 2 मिलीमीटर। इसकी एक जो सरफेस होती है वो कॉन्वेक्स होती है, इसे बोलते हैं एक्स अम्ब्रेला सरफेस। जो दूसरी सरफेस कॉन्केव साइड जो होती है उसे बोलते हैं सब अम्ब्रेला सरफेस। जैसा मेल एंड फीमेल जो मेड्यूसा होते हैं, जैसे मैंने बताया, अलग अलग होते हैं। तो मेल जो होता है वो स्पर्म रिलीज़ करता है, फीमेल एग रिलीज़ करती है जो फर्टिलाइज होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, पानी में होता है, यानी बॉडी से बाहर होता है। अब बात करते हैं इसके सब अम्ब्रेला सरफेस के स्ट्रक्चर के बारे में। ये ओबेलिया मेड्यूसा का ओरल व्यू है या सब अम्ब्रेला व्यू है, यानी अगर हम सब अम्ब्रेला साइड से देखें तो हमें ये व्यू दिखाई देता है। इसमें 4 रेडियल कैनाल्स हमें दिखाई देंगी जो एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं, यानी बराबर दूरी पर, और एक दूसरे के राइट एंगल पर होती हैं। ये जो रेडियल कैनाल्स होती हैं मार्जिन पर प्रेजेंट सर्कुलर कैनाल में जाकर खुलती हैं। दिस इज सर्कुलर कैनाल एंड दिस इज रेडियल कैनाल्स। ठीक है, हर रेडियल कैनाल्स पर गोनैड प्रेजेंट होते हैं। गोनैड्स जो होते हैं, जैसे मेल में ये टेस्टिस होते हैं, फीमेल में ये ओवरीज होते हैं। मेल में टेस्टिस जो होती हैं स्पर्म बनाती हैं, फीमेल में ओवरीज ओवा बनाती हैं। तो इस तरह से 4 गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं रेडियल कैनाल पर। हर गोनैड एक रेडियल कैनाल पर प्रेजेंट होता है। टोटल 4 गोनैड्स होते हैं। सेंटर में अगर हम देखें, सब अम्ब्रेला सरफेस के सेंटर पे एक शॉर्ट हैंडल लाइक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेनोब्रियम। इस हैंडल की वजह से ये बिल्कुल एक टिनी अम्ब्रेला लाइक अपीयर होता है, जिसमें शेप बिल्कुल इसकी अम्ब्रेला जैसी होती है, साथ में ये हैंडल होता है। तो ये जो शॉर्ट हैंडल है दिस इज कॉल्ड मेनोब्रियम, जिसके डिस्टल एंड पर 4 साइडेड माउथ प्रेजेंट होता है या स्क्वायर शेप माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ जो होता है एक कैविटी में लीड करता है जो कि मेनोब्रियम की कैविटी होती है। इस कैविटी को बोलते हैं गुलेट। मेनोब्रियम के बेस पे डायलेटेड स्टमक प्रेजेंट होता है और इसी स्टमक से 4 रेडियल कैनाल्स निकलती हैं जो मार्जिन पर सर्कुलर कैनाल में जाकर खुलती हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है जिसमें माउथ जो लीड करता है गुलेट में, फिर स्टमक, देन रेडियल कैनाल एंड देन सर्कुलर कैनाल, ये पूरा सिस्टम जो होता है इट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम। मार्जिन पर जो होते हैं टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स का जो नंबर होता है वो शुरू में कम होता है, 16 होता है। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मेड्यूसा मैच्योर होता है ये नंबर बढ़ता जाता है। टेंटिकल्स जो होते हैं इट इज़ बीसेड विद निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो ऑफेंस एंड डिफेंस में हेल्प करते हैं। तो जो टेंटिकल्स हैं ये ऑफेंस एंड डिफेंस में मेड्यूसा की हेल्प करते हैं। टेंटिकल्स जो होते हैं अच्छा, इससे पहले एक चीज़ बताऊंगी कि जो अम्ब्रेला की मार्जिन होती है इट इज़ फोल्डेड और इस पर एक रूडिमेंट्री फोल्ड पाया जाता है। इस फोल्ड को बोलते हैं वेलम। अब वापस आते हैं टेंटिकल्स पे। 2 टेंटिकल्स जो होते हैं एड रेडियल टेंटिकल्स। एड रेडियल टेंटिकल्स का मतलब 2 रेडियल कैनाल के बीच के 2 ऐसे टेंटिकल्स होते हैं जिनका, वैसे तो सब नॉर्मल होते हैं लेकिन 2 टेंटिकल ऐसे होते हैं जिनका जो एंड होता है या बेस होता है वो स्वलन होता है, यानी फूला हुआ होता है। इसे कहते हैं टेंटिकुलर बल्ब्स। टेंटिकुलर बल्ब्स में स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। दिस इज पोजीशन ऑफ स्टेटोसिस्ट जो कि टेंटिकुलर बल्ब में होता है। स्टेटोसिस्ट जो होते हैं वो ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी कि मेड्यूसा को तैरते समय ये बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। तो 2 रेडियल कैनाल के बीच में 2 ऐसे टेंटिकल्स होते हैं जिनमें स्टेटोसिस्ट होता है। तो टोटल अगर हम देखें हर 2 रेडियल कैनाल के बीच में 2 होते हैं, तो 2 + 2 + 2 + 2 इस तरह से टोटल 8 एड रेडियल टेंटिकल्स होते हैं जिनके बेस पर टेंटिकुलर बल्ब होता है जिसमें स्टेटोसिस्ट पाया जाता है जो ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम सिंपल होता है, नर्व सेल्स का बना होता है। नर्व सेल्स जो होती हैं ये मार्जिन की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं और नर्व नेट बनाती हैं। नर्व नेट जो होता है नर्व रिंग फॉर्म में होता है। तो एक नर्व रिंग तो पाई जाती है वेलम जो होता है उसके नीचे, और एक पाई जाती है उसके ऊपर। जो नीचे वाली रिंग होती है नर्व रिंग वो सप्लाई करती है सब अम्ब्रेला ऑर्गन्स को एंड स्टेटोसिस्ट को, जबकि जो ऊपर वाली रिंग होती है वो
टेंटिकल्स को सप्लाई करती है। तो नर्वस सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटोसिस्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटोसिस्ट। जैसा मैंने बताया, स्टेटोसिस्ट जो होता है ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, यानी मेडुसा की स्विमिंग के समय बैलेंसिंग में हेल्प करता है। और ये 8 एडरेडियल टेंटिकल्स के बेस पर जो टेंटिकुलर बल्ब्स हैं उनमें पाया जाता है। इसमें एक फ्लूइड फिल्ड एक्टोडर्मल सैक होता है। दिस इज फ्लूइड फिल्ड एक्टोडर्मल सैक। साथ एक सिंगल वॉल, इसकी जो वॉल होती है सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, लेकिन ये जो सेल्स होती हैं बेल मार्जिन की तरफ, जहाँ पे बेल मार्जिन होता है उस तरफ की जो सेल्स होती हैं वो सेंसरी सेल्स बन जाती हैं, जिनसे सेंसरी प्रोसेस निकलते हैं। इसमें एक लार्ज सेल होती है विच इज़ कॉल्ड लिथोसाइट। ये जो सेल होती है कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक पार्टिकल सीक्रेट करती हैं। इस पार्टिकल को बोलते हैं स्टेटोलिथ। ये जो पार्टिकल होता है मूवेबल होता है, यानी ये इस फ्लूइड में जो कि एक्टोडर्मल सैक में है उसमें ये कहीं भी मूव कर सकता है। ये जो सेंसरी सेल्स से जो सेंसरी प्रोसेस निकल रहे हैं वो इस कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल यानी स्टेटोलिथ से अटैच होते हैं। अब जब कभी भी ड्यूरिंग स्विमिंग जब मेडुसा अगर सपोज वो कहीं बेंड हो जाता है, झुक जाता है, तो जिस तरफ वो झुकता है उस तरफ क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। जब ये मूव करता है पार्टिकल तो क्या होगा कि जो इसके ऊपर जो सेंसरी प्रोसेस होते हैं अटैच होते हैं उनमें खिंचाव आता है। इस खिंचाव की वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है जो इस सेंसरी सेल से होती हुई, जैसे मैंने बताया कि जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व रिंग्स का बना होता है। 2 नर्व रिंग होती हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो जो नर्व रिंग सप्लाई करती है स्टेटोसिस को वो बेल मार्जिन के पास होती है और स्टेटोसिस के पास होती है। तो जो नर्व इम्पल्स यहाँ जनरेट हो रही हैं स्टेटोलिथ के मूव करने की वजह से वो नर्व इम्पल्स जो होती है सेंसरी सेल से होती हुई ये जाती है नर्व रिंग में। जैसे ही ये नर्व इम्पल्स नर्व रिंग पर पहुँचती है तो उस तरफ के जो मसल्स होते हैं जहाँ पे ये नर्व इम्पल्स पहुँच रही है उस तरफ के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जिससे अगर मेडुसा सपोज ये मेडुसा है, अगर ये सपोज यहाँ बेंड हो गया तो जब यहाँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इनमें खिंचाव आता है, तो अगर ये झुक भी जाता है मेडुसा तो ये वापस से अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरह से जो स्टेटोसिस्ट है वो मेडुसा को ड्यूरिंग स्विमिंग ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बनाए रखने का यानी कि बैलेंसिंग में ड्यूरिंग स्विमिंग बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो ये इस तरह से स्टेटोसिस्ट काम करता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ओबेलिया मेडुसा का स्ट्रक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।